पस्का में दिग्विजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इनके यहाँ शादी में आए हुए हैं। दिग्विजय सिंह का परिचय ये है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब गोंडा में बैलगाड़ी से चलते थे, उस समय हमारे गोंडा जनपद का माहौल भी जनसंघ के लिए अच्छा नहीं था। तब जनसंघ हुआ करता था। उस समय एज ए बॉडीगार्ड और एज ए दोस्त के रूप में 24 घंटे अटल जी के साथ बने रहते थे। आज उन्हीं की नातिन का ब्याह है और मैं अपना आशीर्वाद देने के लिए आया। एक पोस्टर आपने अपने फेसबुक अकाउंट से वायरल किया है, इशारा कर रहे थे, क्या पोस्टर था वो? कैसे? देखिए, 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक एक कथा का आयोजन नंदनी नगर में किया गया है। जो कथा कहेंगे वो सदगुरु रितेश्वर महाराज जी कथा को कहेंगे। कथा का विषय है युवा, राष्ट्र और सनातन, जिसमें पूरे देश के लोगों की भागीदारी होनी है। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपने कहा कि 27 में हम चुनाव, 29 में चुनाव जरूर लड़ेंगे, 27 में लड़ेंगे, 29 में जरूर लड़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, मैं परिस्थिति जन रिटायर कर दिया गया। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे नहीं रिटायर करना चाहती थी। हालांकि मेरे बेटे को टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती थी। मैंने भी उस निर्णय को स्वीकार किया। आज भी मेरे देवीपाटन मंडल की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है और इसलिए मैंने तय किया है। वैसे तो करने धरने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। गलत होने पे आप बेबाकी से बोलते हैं जी। कई बार आपकी वीडियो वायरल होती है, लोग कयास लगाते हैं। जब हम क्षेत्र में चर्चा करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि नेता बृजभूषण अब हो सकता है भाजपा छोड़ के सपा में जाए। ये कयास लगाने वाले गलत कर रहे हैं। मैं 91 के पहले भी सत्य बोलता था। 79-80 के दशक में मैं राजनीति में आया। हमारे ज़िले में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कम से कम आधा ज़िला गुलाम था किसी का। उसको मैंने ब्रेक किया, तोड़ा, और उस समय भी सत्य बोलता था। और सत्य बोलना कोई गुनाह नहीं है और इसलिए कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। मैंने 89 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और 9 में मुझे छोड़ना पड़ा था। वो भी सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि 2004 के चुनाव में बन चुकी थी। जब 4 में अचानक मुझे बलरामपुर भेजा गया, ज़िले में कुछ घटनाएं घटती हैं, उसका दोष मेरे ऊपर लगाया जाता है, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। और बार बार सीबीआई को प्रेशराइज किया जाता है कि चार्जशीट लगाओ। ऐसी परिस्थिति बनी थी, मुझे छोड़ना पड़ा था। और लेकिन मेरी वहाँ रह करके मैं बीजेपी की बात करता था, वहाँ रह करके भी मैं सत्य बोलता था। जिस समय मैं सपा का सांसद था उस समय भी सत्य बोलता था। हमें नहीं कहते हम महाराज युधिष्ठिर हैं, लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि थोड़ा सत्य का कुछ ख्याल रखा जाए। और फिर 14 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, क्योंकि मूल भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी, अब ये हम ये नहीं कहते कि मेरे कारण हुआ, लेकिन जब तक हम नहीं आए थे गोंडा बहराइच में एक एक सीट मिलती थी।
एक सीट वहाँ मिल जाती थी, एक सीट वहाँ मिल जाती थी। हम ये नहीं कहते कि मेरे कारण हुआ, लेकिन हाँ ये सत्य है। और एक बार छोड़ा था तब भी एक चुनाव हुआ था तो 17 सीट समाजवादी पार्टी को गई थी, हाँ भी ये भी सत्य है। और 17 में जब आया तो 18 इधर आई, ये भी सत्य है। अब कौन सा सत्य तो ये क्या, कौन सा सत्य ना माना जाए? ये क्या किसी को मैसेज है? अब जो आपको लगाना हो लगा लीजिए। तो 29 में आप क्या बीजेपी से ही लड़ेंगे क्या? अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। गोंडा के एक बाहुबली को आपने समाप्त किया था, वायरल हो रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा। कौन थे बाहुबली? अब आप झगड़ा लड़ा रहे हैं। आप झगड़ा लड़ा रहे हैं, जाने दीजिए, समय आएगा सब बोलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।